और इसके अंदर जो विषय है, विषय को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट जो है वो भगवान नहीं है। इसका सब्जेक्ट क्या है? मानव। इसलिए किताब अभी लिखी थी दादा वो दादा की, जो दादा ने लिखाया है वो उसके ऊपर है वो किताब, मानवता युग। कि दादा की बर्थडे के ऊपर सब बहन भाइयों को दिया गया। आपने भी पढ़ा होगा जरूर। और इस शक को आज चालीसवां साल है। इस 40 साल के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, किसी को प्रतीति देना तो बहुत प्रतीति समझ गए, यानी रियलाइजेशन, हाँ। मगर इसका रियलाइजेशन पूरी दुनिया को हो रहा है, लेकिन ऐसी भक्ति आज कहाँ हो रही है ये नहीं मैं बता सकता, ना मुझे अंदाजा है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये भक्ति मार्ग है और इस भक्ति को आप भी अपनाओ और इस भक्ति को अपने बीवी बच्चों को शुरू से देखे जाओ। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। उसके लिए एक निवेदन है, वो मैं निवेदन पढ़ रहा हूं अभी, और उस निवेदन के साथ आपको ये एक प्रार्थना है। एक अभी कोरोना की वजह से कुछ ये आ गया था, लेकिन अब इस कोरोना मैंने आज शायद करीब 2 साल के बाद आप सबको आने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन उसमें सिर्फ मुझे अकेले अपने का डर नहीं था, आप सब भक्तों के परिवार का, आने वाली पीढ़ी का। उसके लिए मैंने सबको आने से मना किया था, लेकिन अभी आप सब लोग आ सकते हैं। और आज जो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस मार्ग के बारे में, उसके लिए अभी एक आरती बाकी है। वो आरती निवेदन के बाद करूंगा और आप सब भी उस आरती को मेरे साथ करें। आपको इजाजत दूंगा बैठने की। मैंने दादाजी से करीब 8 महीने पहले ये कहा कि मैं अब मेरे हाथ पैर नहीं चल रहा है तो मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। उनके अच्छा, चलो ले लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं भी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मैं भी अब आज से मुझसे मत बात करना। तो फिर बैठ गए। विजयदशमी का उत्सव प्रत्येक वर्ष परम पूज्य साईनाथ महाराज के अमर दिन का मतलब क्या है? साईशक एक, क्योंकि बाबा की, जब तक बाबा धरती पे थे तो बाबा की ये अवस्था थी। जब बाबा ने सब परमार्थ को हासिल कर लिया और दुनिया को दिया दादा के माध्यम से, तो दादा ने भी अपने दोनों हाथ बंद कर लिए।
और सीधा सीधा पैर परमार्थ का है, ये यहाँ रख लिया, और बायां पैर प्रपंच यानी घर के फैमिली के लिए, समाज के लिए उसको नीचे रख दिया। और उस वक्त ये फरमाया कि ये मार्ग जो है मैंने स्थापित किया है, ये 50% परमार्थिक है और 50% अहित मेटीरियलिस्टिक लाइफ है। सिर्फ भगवान के पीछे पड़े रहना वो इस मार्ग में नहीं है। विजयदशमी का उत्सव प्रत्येक वर्ष परम पूज्य साईनाथ महाराज के अमर दिन के रूप में मनाया जाता है। हम गुरु मार्गियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। हम गुरु मार्गियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि वर्ष 1956 में आज ही के दिन परम पूज्य बंदे नवाज साहब ने श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना करके गुरु कार्य का शुभारंभ किया। ये 1956 की बात है। और 1957 में दादाजी दिल्ली आए। उस जमाने में अगर आप लोगों ने नाम किसी ने सुना हो, मिस्टर रमन देसाई, ये मौसी मिस्टर रमन देसाई ये मालचा मार्ग पर रहते थे और डिफेंस सेक्रेटरी थे। तब उन्होंने कहा था, कलम खोलना आसान है, कलम खोलना आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। आज सेंटर तो सब खोल लो, लेकिन इसको चलाएगा कौन? इसकी सेवा कौन करेगा? आने वाले भक्तों की सेवा कौन करेगा? इसलिए ये पहले समझ लो, है तो ये करो। कलम शब्द के दो अर्थ हैं। कलम मतलब पेन, और कलम का दूसरा अर्थ है ईश्वर वचन। ईश्वर वचन, जो वचन तुमने ईश्वर को दिया है वो वचन, ईश्वर वचन। ईश्वरी वचन का इच्छा अलौकिक होती है। ईश्वरी वचन या इच्छा अलौकिक होती है, यानी ईश्वर का वचन निभाना या मेरी इच्छा पूरी करनी है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन इसे मानवीय जीवन द्वारा प्रत्यक्ष रूप देना आसान नहीं है। मानवीय जीवन द्वारा इसे प्रत्यक्ष यानी साक्षात, जिसे कि आप समझ सकें, देख सकें, रूप देना आसान नहीं है। ऐसा विभूतियों के कहने का अर्थ था। हम अपने दैनंदिन जीवन में स्वयं की इच्छा के अनुसार आचार, विचार, उच्चार, आहार, व्यवहार, इच्छा से के अनुसार आचार, एक्शन, अनुसार आचार, विचार, सोचना, उच्चार, बोलना, आहार, खाना, व्यवहार करते हैं। लेकिन अभी आज यहाँ आने से पहले आपकी अवस्था क्या थी? वो अवस्था ये थी कि आपकी ये काया, सबसे ज्यादा जो कष्ट उठाते हैं हम लोग इस जन्म लेके, वो ये काया स्थूल देह कहलाती है। सड़क पे जा रहे हैं, देखा कह दे गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं, तो ये समोसे खा लो, ये इच्छा है। और ये इच्छा कभी कभी पूरी नहीं होती तो वो वासना बन जाती है, जो अगले जन्म में दुख देती है। वासना
इच्छा वासना फिर उसी के मुताबिक उच्चार होता है। परंतु जब किसी परिस्थिति के कारण परेशान होते हैं तब ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी ऐसा कहते हैं। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी ऐसा कहते हैं। ईश्वर ने जन्म क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि भाई जो तुम्हारे कर्म कि तुम्हें आज फेड़ है, फेड़ का मतलब जो कर्म की तकलीफ है उसको जाके तुम दूर करो और मैं तुम्हारे पीछे हूं। पर जब किसी परिस्थिति के कारण परेशान होते हैं तब ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी ऐसा कहते हैं। इसका मतलब ईश्वर की इच्छा और हमारे आचार विचार भिन्न होते हैं। ईश्वर की इच्छा और हमारे आचार विचार भिन्न होते हैं। फिर लोक कल्याणार्थ निरंतर कार्य अस्तित्व में लाना, निरंतर कार्य अस्तित्व यानी साक्षात रूप में लाना, जो जिस कार्य की आज आप देख रहे हैं, जिस कार्य की आज आप भोग उठा रहे हैं, जिस कार्य की आज शक्ति को धारण करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं, प्रेरणा के अनुसार साधक को आचरण करना कितना मुश्किल है होगा, क्योंकि जब तक कार्य अस्तित्व में नहीं आता तब तक साधक को स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। एक और ईश्वर ने सामने रखा हुआ संकल्प, एक और ईश्वर के सामने रखा हुआ संकल्प, और दूसरी ओर जिनके निरंतर कल्याण के लिए ये संकल्प है, फिर भी हर समय विकल्प निर्माण करने वाला समाज। आज 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 समाज के अंदर सब कुछ है, लेकिन उसे धारण करना, उसके साथ एक रूप होना ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा अलग है। ऐसी कठिन परिस्थिति में गुरु कार्य को साकार करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। गुरु कार्य को, गुरु को ये सबको धारण कराने के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। हम यही सोचते हैं कि ये तो हमारा है, आज जो हुआ उसको हमें चाहिए हाँ होगा, क्योंकि यद्यपि ईश्वर योजना मानवीय कल्याण के लिए होती है और 100% होती है। ईश्वर की योजना भक्त के लिए, मानव के लिए, जो जिसने आज जन्म लिया है उसके लिए होती है। परमात्मा तुम्हें जन्म क्यों देता है? इसलिए देता है कि जाओ भाई भुगत लो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे है। आज आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, आपको इसका अंदाजा हुआ? माधव जोगेश आनंद नहीं हुआ? समझदार साहब नहीं। मिसेस पूनम महे एयर इंडिया, आपको भी नहीं हुआ। मिसेस अनगा उषा, आपको भी नहीं हुआ। बताओ, खड़े हो के बताओ, बोलो, खड़े हो जाओ। बेटा खड़ी हो, यहाँ आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे कोल। मराठी में कहते हैं मेरे, उन मराठी नहीं पंजाबी, मेरे कोल आ जा। ये हार जो गिरा मेरे गले से लिख के मेरे हाथ में आ गया। आती शुरू की थी मैंने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी
जागृत जगह है। एक बहुत एक आरती का पद है, ऐसा गुरु गुणा न उमजे सहज लीला दाग भी, यानी ऐसा गुरु अब नहीं पैदा होगा जिसकी लीला सिर्फ मानव के लिए है। मानवीय बुद्धि के समझ के परे होती है। वंदनीय दादा इन सब कसौटियों से गुजरे, वंदनीय दादा इन सब कसौटियों से गुजरे, कठिन परिस्थितियों का सामना किया और गुरु तत्व से एक निष्ठ रहे, लेकिन इन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कभी गुरु तत्व नहीं छोड़ा, गुरु को कभी नहीं करा। उन्होंने अविरत परिश्रम करके वर्ष 1989 विजयदशमी के ही दिन गुरु कार्य की सांगता पूर्णता की और सब साधन सिद्ध हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन ये गुरु का कार्य है, ये कार्य गुरु के नाम से है, ऐसा ये गुरु का कार्य है। पूर्णता की और सब साधन सिद्ध की परम पूज्य साईं बाबा एक दिव्य पूर्ण विभूतियों ने इस गुरु कार्य को साकार किया। परम पूज्य साईं बाबा एक दिव्य पूर्ण विभूतियों ने इस गुरु कार्य को साकार किया है। इसका कृपा आशीर्वाद आगे भी रहेगा ही, लेकिन आज गुरु कार्य के सेवक के रूप में, ये मत भूलना, आज गुरु कार्य के सेवक के रूप में हम क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। गुरु कार्य कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। लीना, हाँ, ये तुम्हारा पति मुझे वहां बैठ के कोसता रहता है इंडोनेशिया में, और उनके दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनका नाम ही लूंगा क्योंकि वो यहाँ के यही है। एक समय ऐसा था जब विभूतियों ने हमें अपनी झोली में लिया था। एक समय ऐसा था जब विभूतियों ने हमें झोली में लिया था, और आज विभूतियों ने ये कार्य सेवकों की झोली में डाला है। आज विभूतियों ने ये कार्य सेवकों की झोली में डाला है। यानी इसका मतलब समझते हैं आपके सेवकों की झोली में डाला है। आनंद, इसका मतलब सेवकों की झोली में डाला है। यानी 36 साल में जो इस मार्ग की सिद्धता की, उस सिद्धता की को जब दादा के 40, 42, 45 साल करीब पूरे हुए, तो उन्होंने कहा कि अब ये मेरे अकेले का काम नहीं है। जो ब्रह्मांड में था वो मैंने जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई 82 में ना, हाँ, शक्तिपीठ की जब स्थापना हुई 82 में, तब उन्होंने कहा कि अब जो कुछ ब्रह्मांड में है वही धरती पे है, लिहाजा तुम अब इसे संभालो। इस बीच में दादा 6 दफा पैरालाइज हुए। इस बीच में दादाजी को 5 हार्ट अटैक हुए। ये कार्य सेवकों की झोली में डाला है, और आखिर में उन्होंने ये जो उनके दादाजी के शब्द हैं वो ये हैं कि मैंने जो कुछ कमाया था वो तुम्हारे अंदर संकिर्मित कर दिया। संकिर्मित समझते हैं? आजकल तो अखबार में रोज आ रहा है ना कि कोरोना के इतने संकिर्मित हो गए। यानी जो भक्त, जो दादा को दादा ने जिन्हें भक्त बनाया था, उनको झोली में डाल दिया, और उन भक्तों के द्वारा
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इन भक्तों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, दुबई, लंदन, अमेरिका और कहां लोगों थे, कनाडा, इन सब जगह पर सेंटर खुल गए। ये जगह पे सेंटर जब खुले थे तो उस वक्त दादाजी स्वर्गवासी हो गए। तब दादाजी स्वर्गवासी हो गए 79 समाधानी हो गए। विवेचनीय कार्य से धोनी में डाला है। अतः हमें आत्मविश्वास एवं निश्चय के साथ इस पवित्र गुरु कार्य को आगे लेके जाना है। आत्मविश्वास, अगर तुम्हारा आने वाले भक्त के लिए अगर तुम्हारा विचार है, तुम्हारी आत्मा से तुम उसे दुआ दे रहे हो, और दुआ कैसे दोगे? पूरी से। ये निराकरण काफी है। ज्यादा देना है तो प्रार्थना, उससे ज्यादा देना है तो ओम श्री साईनाथाय नामस्मरण, उससे ज्यादा देना है तो मंगलाचरण, महामंत्र। निश्चय के साथ ये पवित्र गुरु कार्य के आगे लेकर जाना है। वंदनीय दादा ने केवल शाब्दिक रूप में गुरु कार्य नहीं किया। वंदनीय दादाजी ने शाब्दिक यानी मैं गुरु या ये मेरा कार्य गुरु है, ऐसा कार्य नहीं किया है। उन्होंने प्रत्येक भक्त का जीवन शुद्ध करके गुरु शक्ति दीक्षा रूप में प्रदान की और सभी को जीवन की विकसित अवस्था प्राप्त करके दी। विकसित अवस्था यानी जो तुम्हारा जीवन कर्मों से ढका हुआ था, उस विकसित अवस्था को निराकरण संकल्प द्वारा तुम्हारा विमोचन किया। क्योंकि कोई भी विमोचन करे या कोई भी दीक्षा दे, उससे पहले संकल्प करना जरूरी है। और संकल्प किसके लिए करते हैं? कोशों के लिए। नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्मरंध्र, ये है। दोष कहाँ है? नाभि में है। ब्रह्मरंध्र काम नहीं करता। आत्मा बेबस बैठी हुई थी। आज भी वंदनीय दादा शक्ति रूप में, ये लफ्ज मैंने जो अभी से बुलाया, ये हाल शक्ति रूप में हमारे दैहिक गुणों का मतलब तन्मात्रों का विकास कर रहे हैं। आज भी जो हम कामकाज को जब बैठते हैं, तो वो कामकाज को बैठने के बाद वो शक्ति रूप हमारे अंदर काम करती है, हमें नहीं पता होता। अंदाजा लगाइए उस गुरु ने आपके अंदर कितनी शक्ति धारण की होगी कि आप उसको दूसरों के लिए उसको योगदान दे रहे हैं। गुरु शक्ति तन्मात्र माध्यमों द्वारा कार्य करती है, इसलिए अब सेवक की आगे की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सेवक की आगे की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कोई गुरु जन्म नहीं लेगा। अब धरती पे तो गुरु बहुत पैदा होते रहेंगे, लेकिन गुरु पैदा नाम का आदमी है। क्योंकि आज इस धरती के ऊपर जिसकी जरूरत थी, किसकी जरूरत थी? शक्तिपीठ की। यानी आज जो तुम्हें ओंकार साधना सिद्ध करके दी गई है, वो ओंकार साधना आज अगर तुम आसानी से रोजाना ईमानदारी से करते रहो, वो ओंकार साधना तुम्हारे लिए काफी है। ओंकार साधना, नामस्मरण और ओंकार साधना, नामस्मरण और
प्रार्थना, प्रार्थना, बराबर। आज तक हमारा जो आचार विचार उच्चार व्यवहार था उसमें बदलाव करके अधिक मात्रा में गुरु कृपा से एक रूप होने के प्रयत्न हमने करने हैं। क्रोध एवं संताप, मुझे इससे बदला लेना है या मुझे इस पे क्रोध करना है, गुस्सा करना है, वो नहीं चलेगा। बदलाव करके अधिक मात्रा में गुरु कृपा से एक रूप होने के प्रयत्न हमने करने हैं। प्रत्येक क्रोध एवं संताप ये तन्मात्रों के गुण नहीं है। क्रोध एवं संताप ये तन्मात्रों के गुण नहीं है। ये विनाश है आपके खुद का, अगले जन्मों का। तन्मात्रों के गुण है। जब नए भक्त कार्य पद्धति में आते हैं तब एक समय हम भी उनके समान थे। इसका स्मरण रखना। सेवक ने नए भक्तों के साथ संवाद करना चाहिए, उन्हें दिलासा देना चाहिए। आने वाले भक्तों की पारिमार्थिक मार्ग में रुचि निर्माण करके आरती एवं ओंकार साधना माध्यम द्वारा उन्हें भी सेवक अवस्था प्राप्त करवाने का कार्य करना चाहिए। वन्नी दादा के गुरु कार्य को हमें संगठित रूप से आगे बढ़ाना है। उसके लिए सामुदायिक आरती, सामुदायिक साधना, अनुष्ठान के माध्यम वन्नी दादाजी ने हमें सूचित किए हैं। एक जो खास वजह है वो बता आना तैयारी से होता है। अरे जोर लगाओ यार, इसे पकड़ के। आज में भेजती हो, जोर नहीं है तुमने। आज हमें प्राप्त हुई सेवक अवस्था अतिशय महत्वपूर्ण है। वन्नी दादाजी ने सेवा भावना से ये अवस्था निर्माण की और सेवक स्थान को महत्वपूर्ण प्राप्त करके दिया। हम सबको इस अवस्था के कारण महत्व प्राप्त हुआ है। हमें प्राप्त हुई इस सेवक अवस्था के लिए हम किस तरह पात्र हो सकते हैं, इसका स्मरण हमें सदैव होना चाहिए। हम किस तरह पात्र हो सकते हैं, इसका स्मरण हमें हमेशा चाहिए। आने वाले भक्त को यहाँ पर कुछ प्राप्त करना है होता है, लेकिन सेवक को उससे बहुत अधिक प्राप्त करना है। आने वाले भक्त को कुछ प्राप्त करना है, उसको तो अपना आज दुख निवारण करना है, लेकिन आपने और जो सेवक हैं उनको आज पूरी दुनिया का कार्य करना है। इससे बड़ा तुम्हें पसायदान, ये पसायदान है। पसायदान एक किताब है, ऐसा ये पसायदान है। ग्रंथ है पसायदान, एक नाथों का है ना, दत्त का है। दत्त अधिक प्राप्त करना है, क्योंकि भक्त का ऐहिक जीवन सेवक का पारमार्थिक जीवन होता है। भक्त का ऐहिक जीवन सेवक का पारमार्थिक जीवन होता है। क्योंकि आज जो यहाँ आया, जो भी भक्त यहाँ आया, तो उसके पास कम से कम 10%। तो भी तुम चलो जरा, जा ये पहुंचा। अच्छा राम कुमारी लेके जाओ, लिफ्ट चलवा लेना बेटा। अच्छा
सेवक का पारमार्थिक जीवन होता है। भक्त का काम होने पर या उसके भक्त का काम सेवक को उससे बहुत कुछ प्राप्त करना है। जो जो भक्त आया है उसकी सेवा करके हम क्या उसे दे सकते हैं? ये तुम्हारी पुण्याई है, ये तुम्हारी पुण्याई है, करना है। क्योंकि भक्त का ऐहिक जीवन सेवक का पारमार्थिक जीवन होता है। भक्त का ऐहिक जीवन सेवक का पारमार्थिक जीवन होता है। या तेरा भला हो या जीवन और किसका होता है? ये होता है फकीर का, जिसने अल्लाह के नाम पे मुझे दे, 2 रुपए 10 रुपए जो भी है, जिसने मुझे दिया लोहे का पैसा, खुदा मालिक उसे दे सोने का पैसा। ऐसी दुआ यहाँ का सेवक भी कोई तुम्हें नहीं दे सकता जो फकीर आदमी देता है। क्यों है ये दुआ? आप उसके अन्नमय कोश को, जो आप आज दे रहे हैं, वो अन्नमय कोश से उसको जो उसके शरीर को जो मिल रहा है वो आपका वो आपकी वो आपकी पुण्याई है, वो आपकी पुण्याई है। भक्त का काम होने पर उसके मन में विकल्प होने पर वह यहाँ से चला जाता है। भक्त का काम हो गया तो चलो भाई अभी और आगे बढ़ते हैं। या किसी भी अन्य विकल्प के लिए, अरे यार तुम कहाँ फंस गए, तो बाबूजी तो पैसा लूटते हैं, तो ये विकल्प है ये लेकिन कहने वाले का कर्म उदित हो गया, ये समझना चाहिए। अगर मुझे किसी ने गाली दी तो मेरा नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान किया। भक्त ये अवस्था क्षणिक है, भक्त ये अवस्था क्षणिक है, लेकिन सेवक ये अवस्था निरंतर है, हमेशा रहने वाली है। 7 जन्म 7 पीढ़ी रहने वाली है। आज ऐसी आपको ये अवस्था प्राप्त बाबा कराती है, और ये अवस्था निरंतर बनी रहे, ये विभूतियों की इच्छा है। और ये ऐसी बनी रहे, ये विभूतियों की इच्छा है। विभूति कौन? ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा बंदे नमाज, ख्वाजा अमीर खुसरो, ये सब ये ख्वाजा है। मैं भी ख्वाजा हूं, क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती ने मुझे वहां बुला के दिए, और मेरे पास मेरी जेब में कितने पैसे हैं वो निकाल के गरीबों को बांट दिए और क्या, जाओ आज से दूसरों को दो, तुम्हारा भला होगा। वो भला क्या हुआ भाई? अभी भी धोती नहीं बांधी जाती, तो भला हुआ है कि तुम्हारे लिए ये बन गया, ये परिसर बना है, ये आपका है, आपके पैसे से बना है। आपने मुझे 10 रुपए इसलिए दिए कि आपको इस परिसर में आने के बाद आपको सुख शांति और समाधान मिला। मैं समझूंगा मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है, क्या इस तरह के अहंकार में हम हैं, इसका विचार हमने करना आवश्यक है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, और हमने बहुत कुछ प्राप्त करना है, लेकिन हमें जो प्राप्त हुआ है वह
जब दूसरों को बांटेंगे, जो हमें प्राप्त करना है वो जब हम दूसरों को बांटेंगे, तभी तभी हमें और अधिक प्राप्त होगा। ये नेचर का गुरु का नियम है, ये नेचर का गुरु का नियम है। पानी जीवन है, पानी जीवन है। हम रोज पानी सेवन करते हैं। सीमा, टेलीफोन में क्या तुम भी कुछ पढ़ रही हो बैठी हुई? तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो? तू भी पढ़ कर टेलीफोन। हम सब एकत्रित होकर गुरु कार्य करने का संकल्प करते हैं। ये जन्म में हमें देह प्राप्त हुई है। हमारे आचार विचार, स्वभाव, पसंद नापसंद आदि में भिन्नता तो होगी ही, लेकिन हमारी देहिक भिन्नता हमारे कार्य में रुकावटें न निर्माण कर पाए। इसलिए श्री गुरु ने हमारी देह को औपचारिक बंधनों से औपचारिक फॉर्मल रिलेशनशिप, हाँ, औपचारिक से कि ये आना है, ये करना है, फूल बाबा को फूल चढ़ाने हैं, ये वो औपचारिक रीति नहीं चाहिए। एक जोत अगरबत्ती चाहिए। बंधनों ने नहीं उलझाया है, बल्कि हमारा आंतरिक विकास करके हमें जीवात्मा आत्मा और क्या है, परमात्मा, ये अवस्था प्राप्त करी, ये अवस्था प्राप्त कराई है। हम अगर देह से साधना करते हैं, तब हम साधना से एक रूप नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम आत्मा इस अवस्था से साधना करते हैं, तब हम उस साधना से एक रूप होते हैं। तब साधना से हम एक रूप होते हैं। अध्यात्म का अंतिम ध्येय ईश्वर से एक रूप होना। आध्यात्मिक मार्ग यानी ईश्वर से एक रूप होना। आज मैंने उषा को एक बात बताई, वो बताऊंगा नहीं मैं। तो जो बात मैंने उषा को बताई और उस बात के लिए जिस विभूति का नाम दिया, वो विभूति यहाँ आ गई है ना जी। इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया कि तुम्हारा और मैंने ये कल से सोचा हुआ था कि मैं इस दिन सब उर्दू की आरती करूंगा। लेकिन इससे पहले क्या हम सेवक के रूप में एक दूसरे से एक रूप हो रहे हैं? क्या यहाँ पर आने वाले भक्तों के सुख दुख से एक रूप हो पा रहे हैं? इसका विचार प्रथमता करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। अगर हम दूसरे के दुखों से समरस हो पाते हैं, अगर हम दूसरों के दुखों से समरस हो पाते हैं, तभी हमें अंतिम अवस्था मतलब परमात्मा अवस्था प्राप्त तक हो सकती है। परमात्मा अवस्था प्राप्त तक हो सकती है। देवी देवताओं की उपासना का समय तथा उन्हें प्रसन्न होने में कितना वक्त लगता है, इसका विवेचन गुरु प्रसाद ग्रंथ में दिया है। इस असामान्य गुरु कार्य को साकार करने के लिए वंदनीय दादा ने क्या तपश्चर्या की है, दादा ने साकार करने के लिए क्या तपश्चर्या की है। कार्य के आरंभ में परम पूज्य साईं बाबा की आज्ञा के अनुसार
वंदे दादा ने श्री क्षेत्र औदुंबर में 2.5 साल तक श्री दत्त गुरु की सेवा की है, जो कि दत्त उन्हें किसने हुक्म दिया था कि जाके दत्त की सेवा करो 12 साल तक? साईं बाबा ने। लेकिन दादा ने जो सेवा की वो 2.5 साल में पूरी हो गई, बजाय 12 साल के। पश्चात उन्होंने जब जाप पारायण, ध्यान धारण, उपासना, विरत आदि नहीं किया, बल्कि गुरु मार्ग में आने वाले भक्तों के जीवन से, उनके सुख दुखों से समरस हुए। इससे कितनी प्रचंड शक्ति का लाभ उन्हें हुआ। केवल 1.5 साल में रुद्र देवता प्रसन्न हुए और दुर्लभ ऐसी ओमकार साधना प्राप्त। 5 वर्षों में विश्व शक्ति का पीठ भूतल पे यानी गोवा के अंदर भूतल पर स्थापन हुआ। मतलब जगत का, विश्व का पालन पोषण करने वाली 3 शक्तियां, उत्पत्ति, स्थिति, लय शक्ति, से शक्तिपीठ कहते हैं। लय श्री शक्तिपीठ में विवेक कहाँ है? अच्छा, वो उत्पत्ति, स्थिति, लय श्री शक्तिपीठ में अंकित हुए। आज प्रतिमाओं के रूप में प्रत्येक भक्त के घर में इस त्रिगुणात्मक शक्ति का अस्तित्व है। अतः सेवक मतलब क्या है और सेवा का क्या अर्थ है, इसका सभी ने बोध लेना चाहिए। संजय, वो सेंटर की प्रतिमा तो इसमें रखती हूँ। जब 1982 में साइंस एक शुरू हुआ तो उसमें एक प्रतिमा सब सेवकों को दी गई और शक्तिपीठ का प्रतीक दिया गया सबको। तो मुझे सबसे पहले दिया कि दिल्ली हिंदुस्तान का सेंटर है और दिल्ली में जाके इस प्रतीक को रखो, पूजा करो, जो सब बताई है मैंने। लेकिन वो पूजा करने के लिए मैं शुरू करने ही जाता था। अरे विवेक, वो कहाँ बैठी है माँ? नमस्कार काका। हाँ, बैठिए, बुला उन्हें। क्या कह रहा था? बाबू जी, शक्तिपीठ प्रतिमा जब आपको दी थी, हाँ, 83, तो लोगों ने डॉक्टर बाल नागपुर, समझ गए नागपुर कैसी जगह है? प्रणाम प्रणाम माँ। शक्तिपीठ अरे ऊपर बैठो भाई। विवेक, ये प्लास्टिक कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, सोफे पे बैठा दो। इन सिद्ध सिद्धांत पद्धतियों का लाभ हमने जगत को करवाना है। तभी परम पूज्य साईं बाबा दिव्य फिल्म विभूतियां एवं दादा का पवित्र उद्देश्य मानवीय जीवन ईश्वर में हो कार्यान्वित होगा। आज विजयदशमी के दिन हम गुरु भक्त ये निर्धार एवं संकल्प कर पाए कि दशमी के दिन हम गुरु भक्त ये निर्धार
एवं संकल्प कर पाए, यही जगत गुरु श्री साईनाथ महाराज दिव्य पुण्य विभूति एवं सद्गुरुनाथ दादा महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना, नतमस्तक होकर प्रार्थना। लेकिन अभी हम इसको कैसे करेंगे? तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करवा रहा हूं, जो आप विभूतियों से कर रहे हैं। ये प्रार्थना मैंने आज तक नहीं कराई है, लेकिन आज करा रहा हूं। उसको आप लोग सब कैसे करेंगे? ऐसे बैठेंगे, चिंतन अवस्था। श्री दत्त गुरु रूपी, श्री दत्त गुरु रूपी गुरु प्रेम अमृत की बारिश करने वाले हे शक्ति बारिश करने वाले, हे शक्ति, इस स्वर्ण दिन पर आपके नितांत सात्विक प्रेम में निरंतर रहने वाले आपके सेवक की आपके चरणों में ये एक ही मांग है, प्रार्थना। दुष्ट दुर्जन अंधेरा नष्ट हो, विश्व को स्वधर्म का सूर्य दिखाई दे, हर प्राणी मात्र जो इच्छा चाहता है, जो हर प्राणी मात्र जो इच्छा चाहता है, वह उसे प्राप्त हो। सब प्राणी मात्रों के लिए ये हो, सब प्राणी मात्रों, पूरी दुनिया के लिए, सब प्राणी मात्रों के लिए ये हो। हे प्रभु, ये ज्ञान दीजिए कि आपको भूलना ना हो। मैं लगन से आपके गुण गाता रहूं, वही मेरी जोड़ हो। मुझे धन संपदा नहीं चाहिए, मुझे सदैव गुरु संग दीजिए। आपके सेवक, मैंने एक नहीं कहा, आपके सेवक, सब आपके सेवक, इसलिए ये प्रार्थना मैंने आपसे कराई। ये आपकी किताब उठा। एक मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है, एक बहुत ही अच्छे शायर थे बॉम्बे में, उनका नाम था राजा मेहदी अली खान। वो हर रोज एक गजल लिखते थे, और बहुत से लोग आते थे, यानी जो फिल्म के डायरेक्टर वगैरह होते हैं, और वो आने के बाद उनसे कहते थे कि भाई ये गजल ले लो, इसके कितने पैसे दोगे? तो उनके लिए पसंद नहीं है, और चले जाते थे। एक रोज
दादा ने दीपक से कहा, दादर में ठहरे हुए थे बॉम्बे में, कि जरा मेरे साथ किसी से पूछो कि राजा मेहदी अली खान कहाँ रहते हैं, मुझे उनके घर जाना है। दादा ने क्या कि राजा मेहदी अली खान का नाम कभी सुने ही नहीं, ये कहाँ से दूर हुआ। खैर वो उन्होंने किसी से मालूम किया, उनके यहाँ वो शराबी दिन रात शराब में डूबा रहता है, उसके यहाँ कहाँ जाना है। उन्होंने क्या कि नहीं भाई, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है तो मुझे जाना ही जाना है। तो उन्होंने कहा दादा को लेके वो वहां पहुंचे राजा मेहदी अली खान के घर। तो देखा कि वो शराब पी रहे हैं, बोतलें खाली पड़ी है, लुटक नहीं है, खाने की थाली रखी हुई है लेकिन कुछ मतलब नहीं। तो थोड़ी देर बैठे रहे, उन्होंने अपनी ताकत से उनको उठाया कि राजा उठो, क्या हुआ। अरे उन्होंने क्या होना क्या है, अब मरने के दिन आ गए हैं, लेकिन अभी तक एक गजल किसी ने अपनी फिल्म में नहीं ली है। और ये देखो कितनी कितनी कॉपियां और कितने पेज पड़े हुए। ये सब लिखता हूँ, अगर शराब नहीं पीऊँ तो ये लिख नहीं सकता, शराब पी के लिखता हूँ तो उठ नहीं सकता, क्या करूं। जा रही है बेटा, भाई जरा इन्हें से कुछ प्रसाद दो बच्चों को। इधर आओ, जरा इधर आओ। तुम बाबा को नमस्कार करने नहीं गई आज ऊपर? नहीं गई ना, क्यों नहीं गई? जाओ करके आओ, तुम भी इसे लेके जाओ। तुम भी खैर वो वहां पर दादा ने उनसे कहा कि तुम अब लिखो, जो भी तुम्हें लिखना है वो तुम लिखो। तो उन्होंने वो अपनी कापियां रखी और दादा ये कह के चले आए। और उनका कि 7 दिन के बाद, 7 दिन तक किसी आदमी को अपनी गजल मत देना। 7 दिन तक जितने भी लोग आए वो 7 दिन में जितने भी लोग आए उनको कहना कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट भेजो, मैं साइन करूंगा। तो उन्होंने क्या कि ये कौन पगला आ गया मेरे पास कि जो मुझसे कह रहा है। तो उन्होंने तो 7 दिन के अंदर उनके पास लाखों रुपया इकट्ठा हो गया। उन्होंने क्या मैं देऊंगा 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मुझे टाइम चाहिए। और 7 दिन के बाद बजाय इसके कि दादाजी उनके घर जाके, दादा फोन किया दीपक को कि दादाजी, राम बाबू को कि दादाजी कहाँ हैं। तो उन्होंने क्या, दादाजी पूना चले गए। तो उन्होंने क्या मुझे पूना का एड्रेस दे, और वहां से टैक्सी करके और जितना पैसा था क्या कहते हैं इकट्ठा हुआ था 7 दिन में, वो उन्होंने झोले में भर के और गए। और जाने के बाद उन्होंने एक गजल लिखी परमात्मा के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये कौन फकीर आया था जो इतनी दुआ दे गया कि 7 दिन में मुझे गिनना मुश्किल है कितने पैसे इकट्ठे हो गए। तो वो पहुंचे वहां पर और तो वो टैक्सी करके और पूना पहुंचे। तो उस वक्त 2-2:30 बजा था। तो दादा से उन्होंने वहां के लोगों ने, लक्ष्मण राव वगैरह ने कहा कि 2:30 बजा है, दादा अभी आपको नहीं मिल सकते, सो रहे हैं।
इतनी देर में दादा उठ के आ गए कि ये जो आदमी है इसे बुलाओ, ऊपर बुलाओ, देवघर में बुलाओ। तो राजा मेहंदी अली खां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने वो जो झोला था वो बाबा के सामने रख दिया और दादा से कहा कि मुझे एक हारमोनियम मंगा दीजिए। तो उन्होंने वो हारमोनियम मंगा के और उसके अंदर जो गजल की है, इसके आगे की बात फिर बताऊंगा, वो दादा ने इस गजल को आरती संग्रह में लिख के शुरू किया। मेरे साथ गाइए सब जने। एक मिस्टर और मिसेस गंगोली थे जो कि आगरा में थे, जिनके घर पर सेंटर था। तो मैं वहां काम काज के जाता, तो दादा पूना से आते थे, तो वहां पर यही गजल होती थी। सलीम बाबा के यहाँ घर आ जाओ अलका देवी, आ जाओ ना, तुम तो गाती हो मेरे साथ, तू भी आ। मिसेस गंगोली चलो चलो। वंदनीय दादाजी आरती व तोच गुरु प्रसाद मड़ून परत। क्या मतलब? उसी को गुरु प्रसाद के रूप में गुरु प्रसाद के रूप में। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कर रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा आपकी मंजिल हूँ मैं और मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं और मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी मंजिल आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयां, पड़ गई दिल पर मेरे
हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। दो जाके आज खुशियाँ हो गई सजगी हासिल मुझे, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बंदनी राजा मेहंदी अली खां, तो उन्होंने ये वो जो झोला लाए थे वो वहां सामने रख दिया और क्या कहते हैं, दादा से कहा कि ये मैं गुरु भेंट करना चाहता हूँ, ये मेरा गुरु नजराना है। जब वो वापस पहुंच, तो दादा ने क्या रख दो वहां बाबा की डाल में, उन्होंने रख दिया। फिर उन्होंने जाने लगे, दादा ने कहा दीपक से कि भाई इन्हें कुछ खिलाओ, तो उन्होंने कहा हाँ मैं लाता हूँ कुछ। वो कुछ जब तक वो लाए उनका मैं खाऊंगा नहीं, आज मेरा रोजा है और मैं इस रोजे को जाके बॉम्बे में अपने घर पे खोलूंगा। तो उन्होंने क्या वहां जाके तुम शराब पियोगे? तो उनका मैं वादा करता हूँ कि रात को 8 बजे तक नहीं पीऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं रह सका तो रहूंगा। तो वो चले गए, जाने लगे तो दीपक से दादा ने क्या कह रही थोड़ा उन्हें दो कि ये पैसे मैं देने चाहिए, ले जाओ ये। जब दीपक उन्हें देने आया तो उन्होंने क्या कि मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मैं इसमें से एक पैसा नहीं दूंगा, ये सब गुरु दक्षिणा के रूप में। तो उन्होंने दादा ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में तो तुमने ये गाना लिख दिया और वो तुमने बाबा के पास दादा ने तुमसे रखा दिया, गुरु दक्षिणा हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसके बाद देखता हूं। वो वहां उसके बाद पहुंचे तो अगले 7 दिन में कमरे की कोई अलमारी नहीं थी कि जिसमें कि वो पैसे रख सके। रखते जा रहे थे, ये गाने आते चले जा रहे थे। उसके बाद एक आदमी, एक कोई डायरेक्टर, मुझे उसका नाम याद नहीं है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर आया और उसने कहा कि आपकी ये गजल हमने सुनी है, आप गा रहे थे, वो गजल हमें अपनी फिल्म के लिए चाहिए। तो राजा मेहंदी अली खान ने पूछा, हाँ। जब वो आ रहे थे रास्ते में तो दादा ने दीपक से कहा कि जाओ, वो रास्ते में अभी मिल जाएगा, उसकी गाड़ी खराब कर दूंगा मैं, और उसे जाके वो झोला वो जिसमें ये लाया है दे दो उसे। तो उसने राजा मेहंदी अली खान ने वो झोला ले लिया और लेने के बाद समुद्र में फेंक दिया। ये झोला मुझे, ये पैसा नहीं चाहिए, आगे मुझे क्या देना है तुम्हें वो बताओ। तो राजा मेहंदी अली खान के जब घर पहुंचे तो उन्होंने, पहला आदमी कोई आया, अभी शुरू भी नहीं किया था, और उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये तुम्हारा जो ये गजल है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, मुझे अपनी फिल्म के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं दे सकता, ये तो मैंने अपने गुरु के लिए लिखी थी, वो मैं गुरु दक्षिणा में दिया आया। तो उन्होंने क्या, तुम्हारे गुरु का क्या नाम था? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का नाम दादा भागवत है, पूना में रहते हैं। वो चला गया वहां से और उसने दादा को फोन किया कि आप जितने भी पैसा कहेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे ये गजल चाहिए। तो दादा ने दीपक को भेजा कि वो पैसे उससे ले लो, डायरेक्टर से, और वो पैसे राजा मेहंदी अली खान को दे दो और उनसे कहना कि पैसे दादा ने लिए हैं और तुम्हें दे रहे हैं, मना मत, ये माना तुम नहीं कर सकते मुझसे।
मैंने तुम्हारी दी हुई गुरु दक्षिणा ले ली, वो भी तुमने पानी में फेंक दी। जब राजा मेहंदी अली खां तो वो पैसे मिले तो वो एक दुकान पे पहुंचे शराब की, और वहां उसके यहाँ से जितना भी पैसा वो लाए थे वो रखा। बोले जब तक ये खत्म नहीं हो मुझे शराब देते जाओ, और वो लिखते थे और ये देते जाते थे। हाँ, लिखते कहाँ थे वो। उसके बाद वो ऊपर चढ़े, शराब पी उन्होंने, और फिर उनको ख्याल आया कि चलो आज कहीं होटल में खाना खाएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। तो वो जीने में उतर रहे थे, उतरते उतरते गिर गए और मर गए। ऐसी ही गजल। जब वो मर गए तो दादा ने इसे आरती संग्रह में शामिल किया, और मिसेस गंगोली जब वो आती थी यहाँ पर पूना में या दिल्ली में, मैं उनके यहाँ सेंटर था, मैं उनके यहाँ कामकाज करता था जाके। ये बिरमानी मुझे वहीं मिला है। यहाँ पे होगा, यहाँ पर अब तो नहीं आता मेरे पास। शक्ल दिखा दो। शक्ल मैं देखना भी नहीं चाहता। तो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी ये गजल आज आप लोगों को, यानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस मार्ग की जो आप पढ़ा था कि ये मार्ग भगवान के लिए नहीं है, ये मार्ग मानवता के लिए है, इसलिए इसका नाम मानवता युग रखा। ऐसा ये कार्य है। अब मैं 11 ओमकार करूंगा, आप लोग सब मेरे साथ करिए। हैं? सब ठीक है बाबूजी, किसी का माइक ऑन हो गया। शारदा, शारदा, बाबूजी किसी का माइक ऑन हो गया था। अरे तू धोती पहने हुए या कच्चे में बैठा है? बाबूजी प्योर सेवन यूनिफॉर्म मेरे पास ये तो अब आरती हो गई, सब हो गया, तो कम से कम बनियान तो पहन ले। 11 उपकार के बाद चलो।
आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसका एहसास हो जा रहा है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। के अंदर क्या करता है? सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, प्रभुनायका मागणे आता। उपासनेला दृढ़ चाल भावे, देव संताति सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल को पंखा को लुभावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे मितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सब गुरु पाए धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। घूम रहा है।